वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम द गिफ्ट ऑफ द चप्पल्स का फाइनल पार्ट पूरा करेंगे, जिसमें कि इसकी कहानी हमारी पूरी हो जाएगी और साथ ही इसके जो कॉम्प्रिहेंशंस हैं उन कॉम्प्रिहेंशंस को भी हम समझेंगे। पहली दो वीडियोस के अंदर आपने कहानी को पढ़ा होगा, कहानी के बारे में सुना होगा, कहानी को समझा होगा। तो लास्ट में आपको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। सेकंड पार्ट जो था हमारा वीडियो का, उसमें हमने देखा था कि जो रवि होता है वो म्यूज़िक टीचर की चप्पलों को भिखारी को दे देता है। तो म्यूज़िक टीचर जब बाहर आता है तो उनको अपनी चप्पलें नहीं मिलती और वो यहाँ वहाँ उनको ढूंढने लगते हैं। जब ये बात सामने आती है कि रवि ने चप्पलें भिखारी को दे दी हैं, तो उसकी मदर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपनी जो शर्मिंदगी है, एम्बेरसमेंट, उसको छुपाने के लिए जो नई चप्पलें हैं वो म्यूज़िक टीचर को दे देती हैं। म्यूज़िक टीचर उसको बंदर कहता है, जो कि उसकी मदर को अच्छा नहीं लगता। और अब वो घर से जा रहा है, उसकी क्लास ख़त्म हो चुकी है तो घर से जा रहा है, तो उसकी मदर उसको सी ऑफ करने के लिए गेट पर खड़ी हुई है। अब हम इससे आगे की कहानी को जानते हैं। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। इस बात से तो स्पष्ट था कि वो उसको एकदम वहाँ से चलता करना चाहती थी। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." अब जैसे उसने नई चप्पलें पहनी, क्लैटर्ड ऑफ का मतलब होता है गॉन ऑफ नॉइजली, यानी कि नई चप्पलों को पहनकर जब वो वहाँ से आवाज़ करता हुआ चला तो उसने कहा कि मृदु अंदर आओ और थोड़ा सा टिफ़िन खाओ। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। मतलब ईमानदारी से बताओ कि तुम लोग ये सब चीज़ें सोच कैसे लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा काम करते वक्त इन चप्पलों को नहीं पहनते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगैन टू लाव। जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ चली तो अचानक से उसने हंसना शुरू कर दिया। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि जैसे ही काम से घर वापस आते हैं तो अपने जूते और जो मोज़े हैं उनको एकदम निकाल करके चप्पल पहन लेते हैं। वट इज़ योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक टीचर। अब तुम्हारे जो मामा हैं वो क्या कहेंगे जब इवनिंग में आकर उनको पता लगेगा, उनको बताया जाएगा कि उनकी जो चप्पलें हैं वो म्यूज़िक टीचर को दे दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है और इसको लिखा है वसंता सूर्या ने। तो उनकी एक कहानी है, कहानी का संग्रह है, फ्रॉम मृदु इन मेड्रॉस। चलिए अब इसके कॉम्प्रिहेंशंस को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किटन। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। फोर्थ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट MP पोनई, दस दिस शोज़ दैट। कहता है कि रवि ने MP पोनई के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, तो ये किस चीज़ को शो करता है। ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वो केवल उसको मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ साउंड, उसकी जो इतिहास की नॉलेज है बड़ी अच्छी है। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो एक होशियार बच्चा है। सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू अग्री और डिसअग्री टू। इन चारों जो चीज़ें दी गई हैं उनमें से आप किस स्टेटमेंट से एग्री होंगे और किस से डिसअग्री होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड
महेंद्रन। वो कौन सी आवाज़ थी जिससे मृदु भौचक्की रह गई और महेंद्रन डर गया। अब इन कॉम्प्रिहेंशन जो 5 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हैं, इनको हम वन बाय वन इनका आंसर मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला कॉम्प्रिहेंशन था कि जिसमें पूछा गया था कि मीना क्या सीक्रेट को किस सीक्रेट को शेयर करती है। तो आंसर इज मीना शेयर्ड द सीक्रेट ऑफ हैविंग अ किटन इन द बैकयार्ड इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन with sacking and filled with sand. They found him outside the gate in the morning. अब वो कहती है कि उनको बैकयार्ड जो है उसके अंदर जो फुटबॉल लाइन है फटी हुई जिसमें कि रेत भरा हुआ है, वहाँ उन्होंने सीक्रेट तौर पर एक बिल्ली के बच्चे को रखा हुआ है और उन्होंने उसको सुबह सुबह गेट के बाहर पाया था। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रवि किटन के लिए मिल्क कैसे लेके आता था। So the answer is for getting milk for the kitten, Ravi told Pati that he is hungry when she saw him with a glass of milk. रवि जब किटन के लिए मिल्क लेके आता था तो पाती को बताता था कि वो भूखा है और वो उसको जब ग्लास के साथ देखती थी। पाती got suspicious to Ravi, so Ravi had to drink most of the milk and told Pati that he will wash the tumbler by himself. जब पाती को उस पर शक हो गया तो रवि थोड़ा सा जो दूध था वो अपने आप पी जाता था और वो उसको इंसिस्ट करता था कि इनको मैं खुद धो दूंगा। आफ्टर दैट रवि ran and poured the milk into coconut shell and then ran back to wash the tumbler before Pati got really suspicious. अब वो भाग करके जाता था और उस दूध को कोकोनट शेल में उड़ेल देता था और जल्दी से भाग करके आकर के ग्लास को साफ कर देता था ताकि पाती को वास्तव में शक ना हो जाए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो वो क्या कहानी किटन की हिस्ट्री के बारे में बताता है। सो द आंसर इज ही सेड द किटन्स एंसेस्टर्स वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहता है कि उसके जो पूर्वज थे बिल्ली के वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट थे, which was the emblem of the Pallava dynasty, and the Mahabalipuram Rishi cat was descendants of the cat goddess of Egypt. और वो कहता है कि ये जो पल्लव डिनेस्टी, ये जो ऋषि कैट थी, ये पल्लव जो राजवंश था उसका एम्बलम थी, उसका चिन्ह थी, और महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी वो इजिप्ट की जो कैट गॉडेस थी उसकी पूर्वज थी। और आपसे पूछा गया था कि डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट। नो, वी डोंट बिलीव हिम। हमें उसकी बात पे यकीन नहीं आता। सो आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और उनमें से आपको बताया गया था कि किस किस स्टेटमेंट से अग्री हैं। तो आंसर इज आई एग्री टू दीज स्टेटमेंट्स, यानी कि हम उन 4 में से 2 स्टेटमेंट के साथ में अग्री हैं। पहला, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसकी इतिहास के बारे में जो जानकारी है वो बड़ी अच्छी है और उसकी जो इमेजिनेशन है वो बड़ी रिच है, यानी कि उसके पास इमेजिनेशन का भंडार है, कल्पना शक्ति का। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस आवाज़ को सुनकर के जो महेंद्रन है वो डर जाता है और बाकी लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द आंसर इज द साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टल मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। अब जो क्रीच का जो साउंड था वो मृदु को स्टार्टल्ड करता है, उसको भौचक्का कर देता है और महेंद्रन को डरा देता है। इट वॉज द साउंड ऑफ वायलिन दैट लाली वॉज लर्निंग टू प्ले। ये उस वायलिन का साउंड था जिसको लाली प्ले करना सीख रही थी। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा गया है, द म्यूजिक टीचर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। अब टेक्स्ट के अंदर आपको उस सेंटेंस पे जाना है जिससे ये इंडिकेट होता है कि जो म्यूज़िक टीचर था उसका म्यूज़िक बड़ा अच्छा था। ये भी मैं आपको शो किए देता हूँ कि कहाँ आपको मिलेगा। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं कि जहाँ टेक्स्ट बुक के अंदर ये इमेज दिया हुआ है, इस इमेज के नीचे 4-5 लाइनें छोड़ करके कॉम्प्रिहेंशन का आंसर है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया कि हैड द बैगर कम टू रुक्कुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम,
गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या जो भिखारी है वो रुक्कुमणी के घर पर पहली बार आया था? आपको अपने जवाब में कुछ रीजंस को देना है। तो जो भिखारी था वो रुक्कुमणी के घर पर पहली बार नहीं आया था, वो एक हफ्ते से उनके घर पर आ रहा था। और इस बात का जो पता है वो हमें तब चलता है जब रुक्कुमणी पीछे से आवाज़ मारकर इस चीज़ को कहती है कि वो पिछले हफ्ते से यहाँ आ रहा है और उसको यहाँ से बोल दो कि अब यहाँ से उसको कुछ नहीं मिलेगा और वो किसी दूसरे घर जा सकता है भीख मांगने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है कि अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्कुमनीज मूड। वो कहता है कि उसकी आईब्रोज के बीच में एक वी शेप की लाइन बन गई थी, तो ये चीज़ आपको क्या सजेस्ट करती है रुक्कुमणी के मूड के बारे में? ओबियसली ये हमें सजेस्ट करती है कि रुक्कुमणी का जो मूड था वो ठीक नहीं था, और जो चप्पल का जो इंसिडेंट हुआ था उससे वो बड़ी गुस्सा थी। तो उसके जो एंगर था उस एंगर को हम उसके वी शेप्ड आईब्रो से जो लाइन थी उसको हम देख सकते थे, उसको समझ सकते थे। आइए अब आ जाते हैं हमारे वर्किंग विद टेक्स्ट वाले सेक्शन पर। जो इसका पहला सेक्शन दिया गया है उसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बुक के अंदर से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मैं आपको तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जिसमें कि ये पूछा गया है कि मृदु को कैसे पता लगा कि बैगर के पास पैसे नहीं थे, तो उसने कैसे आइडिया लगाया। तो आंसर है मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैड नो मनी टू बाई चप्पल्स बिकॉज हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड। मृदु ने इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया कि उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन का आंसर है शी सजेस्टेड मृदु एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स सो दैट दे कुड गिव इट टू द बैगर। उसने मृदु और रवि को पुरानी चप्पलों के बारे में सुझाव दिया जो कि वो बैगर को दे सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि रुक्कुमणी अपनी बात की शुरुआत करती है कि हैव यू चिल्ड्रन, और उसके बाद चुप हो जाती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने किसी को बरामदे में झांकते हुए देखा है। तो वो अपनी बात को क्यों बदल देती है, आपसे रीज़न पूछा गया है। तो उसका पहला रीज़न है रुक्कुमणी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैड सीन द म्यूज़िक मास्टर स्लीपर्स। वो एक्चुअली उनसे पूछना चाहती थी कि क्या उन्होंने वास्तव में म्यूज़िक मास्टर के चप्पलों को देखा है। एंड सेकेंडली शी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट एंड शी सस्पेक्टेड दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग विद चप्पल्स। अब वो अपना जवाब इसलिए बदल देती है क्योंकि बच्चे एकदम खामोश हो जाते हैं, तो उनकी खामोशी से समझ जाती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ शरारत की हो। एंड द थर्ड इज शी थॉट दैट द चिल्ड्रन हैव गिवन द म्यूज़िक टीचर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि बच्चों ने जो म्यूज़िक टीचर की चप्पलें थी उस बूढ़े भिखारी को दे दी हों। फिफ्थ क्वेश्चन इज जब म्यूज़िक टीचर को चप्पल मिल गई, नई चप्पलें मिल गई, तो वो उससे खुश क्यों नहीं था। सो द आंसर इज द म्यूज़िक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू रिवील हिज हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग न्यू चप्पल्स ऑफ गोपू मामा टू अदर्स। उसको नई चप्पलें मिल गई थी गोपू मामा की, तो वो अपनी खुशी को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू शो दैट हिज ओन चप्पल्स वर मोर एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड वन। वो ये दिखाना चाहता था कि उसकी चप्पल ब्रांडेड थी और महंगी थी। एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग गोपू मामास चप्पल्स। वास्तव में तो वो बड़ा खुश था गोपू मामास की चप्पल को पा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चप्पल को लेने के बाद वो जल्दी से वहाँ से क्यों चला जाता है। सो द आंसर इज ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वेनिश्ड इन अ मिनट बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू लूज द गिफ्ट ऑफ दो चप्पल्स। हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड एंड ही कुड नॉट हैव गॉट एनीथिंग बेटर फ्रॉम दैट हाउस। वो वहाँ से जल्दी से इसलिए चला गया क्योंकि वो जो उसको चप्पल का गिफ्ट मिला था उसको खोना नहीं चाहता था। उसके पैर में छाले पड़े हुए थे, सो वो इस हाउस से और कुछ ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता था। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोपू मामा की चप्पलें देने के बाद जब रुक्कुमणी किचन की तरफ जाती है तो वो हंसने क्यों लगती है। द आंसर इज गोपू मामा ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज स्लीपर्स एज सून एज ही कम्स होम। गोपू मामा की आदत थी कि वो जैसे ही काम से घर आते थे तो
वो इतनी जल्दबाजी में रहते थे कि अपने जूते और मोजे एकदम उतार करके तुरंत चप्पल पहन लेते थे. रुकुमनी began to laugh while thinking about the reaction of her husband after hearing this incident, and when he came to know about that they had given his new chappals to the music teacher. रुकुमनी को ये सोच करके हंसी आ गई कि जब उसके हस्बैंड को पता लगेगा कि इस तरह से बातें हुई हैं तो उनका क्या रिएक्शन होगा. और इस इंसिडेंट को सुनने के बाद जब वो जान जाएंगे कि उन्होंने उनकी चप्पल ही म्यूज़िक टीचर को दे दी है तो वो इस बारे में क्या कहेंगे. सो स्टूडेंट दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड चैप्टर ऑफ द हनी कॉम, द गिफ्ट ऑफ द चप्पल्स विद इट्स comprehensions. I will see you soon in our next video with new chapter.